हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक ब्लॉग्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी है। आज का टॉपिक है हाउ डेंटल क्लिनिक वर्क्स फॉर यू। मतलब डेंटल क्लिनिक आपके लिए किस तरीके से काम करता है, आज इसी बारे में आज हम जानेंगे। डेंटल क्लिनिक एक छोटे से हॉस्पिटल की तरह ही होता है, जिसमें डेंटल रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड उसमें डायग्नोसिस होती है, और जो भी सर्जरीज़ या जो भी छोटा मोटा जो काम रहता है दांतों से रिलेटेड, वो सारा काम होता है। जैसे कि कैविटीज़ भरना, दांतों की सफाई करना, स्केलिंग करना एंड नकली दांत लगाना या नकली बत्तीसी लगाना, ये सब चीज़ें होती हैं। और डेंटल क्लिनिक एक तरीके से छोटे हॉस्पिटल की तरह का सेटअप होता है। जो भी आप हॉस्पिटल में आप सुविधाएं देखते हैं, उस जितनी मतलब दांतों के ट्रीटमेंट के लिए जितनी सुविधाएं की ज़रूरत होती है, वो सारी सुविधाएं आपको डेंटल क्लिनिक में मिलती है। डेंटल क्लिनिक ऑन एवरेज इसमें 3 भाग में बटा होता है, 3 से 4 भाग में इसमें बटा होता है। पहला भाग होता है वेटिंग रूम या ऑपरेटिंग रूम। वेटिंग रूम या ऑपरेटिंग रूम में जब आप आते हैं या जब कोई पेशेंट आता है, तो वेटिंग रूम में वो बैठकर वो वेट करता है अपने बारी आने का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट पेशेंट्स चल रहे होते हैं डॉक्टर के पास। जैसे ही आपकी बारी आती है तो आपको बुलाया जाता है। एंड वेटिंग रूम में अगर रिसेप्शनिस्ट अगर होते हैं तो रिसेप्शनिस्ट आपको वहाँ पे एंटरटेन करते हैं, इन द सेंस आपसे जो भी हेल्थ डिटेल्स हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आप मतलब आपको कोई पिछली कोई बीमारी, मेडिकल कोई बीमारी तो नहीं है, या बीपी, शुगर, डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या तो नहीं है। इन केस अगर है तो आप उसको नोटिफाई करवाएं। किसी भी दवाई या किसी भी चीज़ से आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है या आपको पता है या नहीं, इस तरीके से आपको रिसेप्शनिस्ट के द्वारा आपसे पूछा जाता है। ये सब कुछ पूछने के बाद फिर पेशेंट जो है वहाँ पे आराम से रिलैक्स होकर बैठते हैं, आराम से अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही जो ऑनगोइंग जो पेशेंट है उनका काम ख़त्म होता है एंड डॉक्टर उन्हें जब बाहर भेजते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट आपको अंदर डॉक्टर के पास भेज देते हैं। अब आप वेटिंग रूम से ऑपरेटिंग रूम की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे डॉक्टर खुद पर्सनली बैठते हैं एंड वहाँ पे ही डेंटल चेयर रखी होती है, जहाँ पे आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो होना होता है। सबसे पहले डॉक्टर के पास बैठ के डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या परेशानी है, मतलब दांतों से रिलेटेड आपको क्या दिक्कत है। आप डॉक्टर को आप बताते हैं, तो वो जो केस हिस्ट्री जो रिसेप्शनिस्ट ने पहले आपसे ली हुई होती है, डॉक्टर उसको भी पढ़कर और उसको कंसिडर करके फिर आपसे पूछता है और डिटेल में। जैसे कि मान के चलिए आपको बीपी, आपने लिखा है कि बीपी आपको नहीं है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कभी मीजर करवाया बीपी। इन केस अगर आपने बीपी अगर मीजर करवाया है, तो इट मीन्स आपको अपने ब्लड प्रेशर के बारे में या उच्च रक्तचाप के बारे में आपको पता है। या अगर मान के चलिए आपको किसी दवाई से एलर्जी होती है, पर आपने लिखा हुआ है कि हमें मतलब आपने नहीं लिखा हुआ है, तो डॉक्टर आपसे ये पूछेगा कि आपने कभी एलर्जी टेस्ट आपने कभी करवाया है। इन केस आपको कोई सिम्टम्स आए हों या आपको कुछ रैश आए हों, स्किन में रैशेज़ आए हों, मतलब स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली हुई हो या रैशेज़ हो गए हों, इस तरीके से जो है डॉक्टर आपसे पूछेगा। मतलब एक तरीके से जो आपने जो केस हिस्ट्री जो आपने रिसेप्शनिस्ट को जो दी थी, उससे पूरी डिटेल में वो जानकारी डॉक्टर लेगा। और डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपके बारे में पूरी अच्छी तरीके से मेंटल एंड फिज़िकल स्टेटस आपका जान पाए, ताकि उसी हिसाब से वो आपका इलाज भी कर पाए। क्योंकि सही इलाज के लिए पेशेंट का मेंटल स्टेटस एंड फिज़िकल स्टेटस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर इलाज करने में दिक्कत आती है और पेशेंट को भी कोऑपरेट करने में दिक्कत आती है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद फिर पेशेंट को ले जाया जाता है डेंटल चेयर पे। डेंटल चेयर पे फिर डेंटल जो ऑपरेटिंग रूम जो रहता है, अब मैं आपको ऑपरेटिंग रूम के बारे में बता देता हूँ। ऑपरेटिंग रूम जो डेंटल
का रहता है उसमें ये 2 भागों में बँटा होता है बेसिकली। पहला भाग रहता है डेंटल चेयर, दूसरा भाग रहता है अपना वॉशिंग एरिया या इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग एरिया। वॉशिंग एरिया और इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग एरिया में जैसे डॉक्टर्स जो है वहाँ पे हैंड वॉश करता है एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के लिए रखे जाते हैं या क्लीनिंग के लिए रखे जाते हैं, वो वॉशिंग एरिया एंड इंस्ट्रूमेंट एरिया होता है। वहाँ से इंस्ट्रूमेंट जो साफ़ इंस्ट्रूमेंट है वो निकाले जाते हैं और जो यूज़ किए हुए इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पे रख के और वहाँ पे उनको वॉश किया जाता है। कुछ क्लिनिक्स में ये अलग अलग रहते हैं, कुछ क्लिनिक्स में ये साथ में रहते हैं ऑपरेटिंग रूम के साथ। और फिर उसके बाद अब हम आते हैं पेशेंट जब डेंटल चेयर पे होता है तो फिर क्या होता है। जैसे डेंटल चेयर पे पेशेंट को बैठाला जाता है, उसके बाद फिर चेकअप किया जाता है पेशेंट का। सबसे पहले फ़िज़िकल चेकअप होता है। फ़िज़िकल चेकअप में एक माउथ मिरर होता है और एक प्रोब होता है। उसके द्वारा पूरे दांतों का गहन से चेकअप किया जाता है, पूरे अच्छी तरीके से चेकअप किया जाता है। कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। डॉक्टर के द्वारा कुछ भी चीज़ मिस आउट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं फ़िज़िकल चेकअप जो मैं कर रहा हूँ वो मैं 2 से 3 बार मैं उसको रिपीट करूँ, क्योंकि मुझसे कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए कि भाई कि हाँ कि एक दांत अपना छूट गया, उसमें हम ध्यान नहीं दे पाए इस तरीके से, क्योंकि उससे पेशेंट और डॉक्टर का एक रिलेशन जो बनता है उसमें दिक्कत आती है, उसमें खराबी आती है। अब पेशेंट का फ़िज़िकल चेकअप होने के बाद अगर डॉक्टर को ये लगता है कि भाई जबड़े के अंदर या मसूड़े के अंदर कुछ दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है जो नेकेड आई से या जो विजिबल आई से वो देखी नहीं जा सकती, तो उसके लिए डेंटिस्ट के पास वॉल माउंटेड एक्सरेज रहते हैं, ओपीजीज रहते हैं। उससे पेशेंट का एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेने के बाद फिर उस एक्सरे को स्टडी किया जाता है कि एक्सरे में क्या क्या दिख रहा है। एक्सरे का महत्व भी उतना ही ज़रूरी है जितना फ़िज़िकल चेकअप का। जैसे कि फ़िज़िकल चेकअप में कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए डॉक्टर के द्वारा, ऐसे ही एक्सरे में भी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। देखने में या उसको स्टडी करने में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि माइनर से माइनर चेंजेस भी आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। तो डॉक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करता है। चेक करने के बाद फिर डॉक्टर अपनी टेबल पे आके पेशेंट को भी फ्री करके बैठालते हैं अपनी टेबल सेक्शन में। उसके बाद फिर पेशेंट को एक तरीके से ब्रीफिंग किया जाता है। ब्रीफिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को समझाया जाता है कि जो आपके दांतों की जो स्थिति है वो क्या कह रही है, दांतों की जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है, आपका जो इलाज है वो क्या क्या हो सकता है, या कितने दांत उसमें बचाए जा सकते हैं, कितने दांत निकाले जा सकते हैं, और किन दांतों में ज़्यादा इन्फेक्शन है और किन दांतों में कम इन्फेक्शन है पर वो बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें पूरी बताई जाती हैं पेशेंट को कन्विंस किया जाता है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी में रहते हैं या थोड़े नेगलेक्टेड अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा नेग्लिजेंसी देते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई कि नहीं, हमारे काम की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली सबको काम होता है, बट हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि भाई आप पहले हो, आपकी हेल्थ पहले है। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आप अपने काम को भी उतनी प्रायोरिटी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहेगी तो आप काम ठीक से कर नहीं पाओगे, काम ठीक से नहीं कर पाओगे तो आप रिज़ल्ट आप दे नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा तो यही है ना कि आप अपनी हेल्थ ठीक करो। तो इस तरीके से हम पेशेंट को कन्विंस करते हैं कि पूरा का पूरा इलाज करवाने की। डेंटल ट्रीटमेंट क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है तो बहुत सारे पेशेंट्स इस तरीके से भी रिएक्ट करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम कुछ इलाज हम अभी करवा लेंगे, कुछ इलाज हम बाद में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। बट इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स जो अंदर के मुंह के अंदर जो भी सिम्टम्स पाए जाते हैं वो बहुत जल्दी वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो माउथ का जो एरिया रहता है वो मॉइस्ट रहता है। मॉइस्ट मतलब भीगा हुआ एरिया रहता है। तो और हम कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार हम कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है माउथ के अंदर या मुंह के अंदर डिजीज़ बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इसलिए
पेशेंट को एक ही बार में कंप्लीट इलाज करने की जो ज़रूरत है हम वो पेशेंट को हम समझाते हैं। बाकी अल्टीमेट डिसीजन पेशेंट का ही रहता है कि पेशेंट क्या करवाना चाहता है। पेशेंट को जैसे ही ट्रीटमेंट समझ में आ जाता है कि ट्रीटमेंट क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा, फिर हम पेशेंट को कॉस्ट बताते हैं। उस कॉस्टिंग में पेशेंट अगर रेडी होता है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। फिर हम उसको प्रोसीजर्स बताते हैं। प्रोसीजर्स बताने के साथ साथ हम हर पेशेंट को मैं हर एक पेशेंट को एक कंसर्न फॉर्म एक देता हूँ। कंसर्न फॉर्म क्या होता है कि जैसे देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेन जो सर्जरीज जो रहती हैं उसमें कंसर्न फॉर्म दिया जाता है कि इन केस अगर सर्जरी के दौरान अगर कुछ ऐसा अगर हो गया तो इस तरीके से वो पूरा बताया जाता है। हमारे कंसर्न फॉर्म में ये रहता है कि हम पेशेंट को पूरा एक तरीके से जो टेक्निक जो हम बता रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी पेशेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है तो कंसर्न फॉर्म में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्या प्रोबेबल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर रखना चाहिए, और अगर पेशेंट अगर वो सेफ्टी मेजर नहीं रखता है तो उसमें कितना क्या कवरेज डॉक्टर के द्वारा उसमें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो सब उसमें लिखा हुआ रहता है। पेशेंट को पूरा डिटेल में कंसर्न फॉर्म के साथ उसको दोबारा उसको गाइड किया जाता है कि भाई इस तरीके से आपका प्रोसीजर होगा, आपको इस तरीके से काम करना है, आपको इस तरीके से पेमेंट करना है एंड ड्यूरेशन इतना इतना लगेगा। एंड इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आते हैं तो आपको उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। सो पेशेंट अच्छी तरीके से कंसर्न फॉर्म पढ़ने के बाद पेशेंट साइन करता है तो इस तरीके से ये हो जाता है कि पेशेंट ने हमें ऑथेंटिकेट किया है कि हम अपना जो जो भी बताया हुआ ट्रीटमेंट है एंड जो पेशेंट जिस ट्रीटमेंट में तैयार हुआ है वो वाला जो ट्रीटमेंट है हम पेशेंट के ऊपर हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये रहता है कि फिर या तो उसी दिन या तो फिर कोई अपॉइंटमेंट डेट देकर फिर जो है ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। एंड वो ट्रीटमेंट चाहे वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कैप लगवाने का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो दांतों की सफाई का ट्रीटमेंट हो, कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो उसके बाद फिर जो है जैसी ट्रीटमेंट के बाद इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं पेशेंट को। मेरी क्लिनिक में पेशेंट को एक पूरा एक फॉर्म दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस का कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम वोकली, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पेशेंट को बोलते हैं तो अगर हमें भी अगर कोई चीज़ अगर हमें बोली जाए तो हम उसको कुछ मिनट या कुछ घंटे हम याद रख पाएंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। अगर प्रिंटेबल फॉर्मेट में अगर पेशेंट के पास अगर वो इंस्ट्रक्शन पहुंच जाते हैं तो उससे बहुत अच्छी मदद मिलती है और इनफैक्ट पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर को मदद मिलती है, क्योंकि जो डॉक्टर सोचता है या जो डॉक्टर चाहता है कि इतनी % हीलिंग होनी चाहिए तो उतनी हीलिंग हो जाती है अगर पेशेंट उसको ढंग से अगर फॉलो करे तो। उसके बाद फिर जैसे ही ट्रीटमेंट पूरा होता है तो पेशेंट को पूरा बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्म दिया जाता है और बाकी पेशेंट से ये भी बोला जाता है कि इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट कभी भी आप कर सकते हैं। पेशेंट को पर्सनल फ़ोन नंबर भी दिया जाता है कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर पेशेंट्स। सो आई होप आज आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को पूरा देखें। आप यकीन मानिए आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी मिलेगी मेरे वीडियोस से। और अगर आपका डेंटल एक्सपीरियंस, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि उन पेशेंट्स के लिए जो डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है जिनको, बट वो घबराते हैं या उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, बहुत दर्द होगा, ये होगा वो होगा। पेनलेस डेंटिस्ट्री आ चुकी है। पेनलेस डेंटिस्ट्री हम लोग करते हैं। जहाँ पे पेन होने की संभावना होती है वहाँ पे पहले ही क्लियर किया जाता है पेशेंट से कि भाई आपको इस जगह पे आपको पेन हो सकता है, और जहाँ पे बिल्कुल पेनलेस तरीके से टेक्निक जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो पेनलेस तरीके से ही किया जाता है, पेशेंट को मालूम ही नहीं चलता है। सो ये वीडियो बेस्ड है उन नए पेशेंट्स के लिए जो डेंटल क्लिनिक में जाना तो चाहते हैं पर वो डर के मारे नहीं जा पा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए है। एंड जितनी जल्दी आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाएंगे, याद रखिए जैसे आप सर्दी जुकाम के लिए दवाई लेते हैं और सर्दी जुकाम चला जाता है, ऐसे डेंटिस्ट्री में नहीं होता।
दांत एक अकेला ऐसा पार्ट है शरीर का जो अपने आप ठीक नहीं हो सकता, जो दवाइयों के ज़रिए भी ठीक नहीं हो सकता। आपको उसमें ट्रीटमेंट करवाना बेहद ज़रूरी है। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शुभंकर बनर्जी है। थैंक यू। Thank you.